اور खबर तफसील से किश्तवाड़ के तंडार गांव में मिलिटेंटों के हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया जबकि मजीद एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मिलिटेंटों ने पुलिस एहलकारों के 2 हथियार भी लेकर फरार हो गए हैं। बड़े पैमाने पर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। मिलिटेंटों के हमले में दोनों पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए थे, जिनमें एक जवान ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद पुलिस एहलकार की शिनाख्त खुर्शीद इकबाल के तौर पर की गई है। दूसरे जख्मी पुलिस एहलकार को एयरलिफ्ट करके जम्मू मुंतकिल किया गया। बिचरू कुलगाम में गुज़श्ता शब मिलिटेंटों की फायरिंग में जख्मी साबिक फौजी जवान अब्दुल हमीद मांतू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मिलिटेंटों के हमले में जख्मी अब्दुल हमीद मांतू को फौरी तौर पर मकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया था, फिर उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुंचाया गया। बाद में उसे नाजुक हालत में आर्मी बेस अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ बैठा। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी गई है और फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा करके घर घर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। कुपवाड़ा जिले के चंद सरहदी इलाकों में भी भारी गोलाबारी से काफी तबाही मच गई है, जहां 3 कीमती इंसानी जानें तल्फ हुई हैं। वहीं निस्फ दर्जन से ज्यादा मकान तबाह हो गए हैं। तमना चौकीबल और रेडी की बस्तियों में खौफ व हिरास का माहौल है। जिला सदर मकाम से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ ये इलाका पहली मरतबा इस तरह की बर्फबारी की जद में आ गए। कल बाद दोपहर करना और केरन सेक्टर में आर पार गोलाबारी शुरू हो गई और देखते ही देखते इसका दायरा वसी हो गया। पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का फौज ने भी सख्त जवाब दिया। अपनी वालिदा के साथ घर के सहन में खेल रहा मासूम बच्चा भी शेलिंग की जद में आकर अपनी मां की आंखों के सामने मौत की आगोश में चला गया। एक 5 बच्चों की वालिदा, एक 18 साल नौजवान भी शेलिंग की जद में आकर मौत की अबदी नींद सो गए। इन इलाकों में जानमाल के नुकसान से पूरी बस्ती में गम व मातम का माहौल है। रात भर तमना चौकीबल, रेडी और चौकीबल में लोग खून के आंसू रोते नजर आए। एहलुकीन को नम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। कि ये इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं, लेकिन गोले इस बस्ती पर गिरे हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आइंदा हमें इन गरीबों पर ये गोलाबारी ना करे, इसको रोके। इस वक्त लोग कोरोना से मर रहे हैं और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान लगा है आपस में गोलाबारी करने में। होती है तो आपको कोई नहीं बोलता है, ना कोई आपको मिनिस्टर आता है, ना कोई आता है। जब फायरिंग बंद हो जाए तब सब आ जाते हैं, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इस वक्त कोई किसी का नहीं है। ये बेचारी मार गई, इसके बच्चों को कौन निकाल खुशी। फायर सर्विस वाले जो हैं वो भी, जो चौकीबल की फायर सर्विस है वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाई वक्तन वक्त, क्योंकि उन्होंने जो है रोक रखा था। लॉकडाउन की वजह से वो वहाँ पे मूवमेंट नहीं कर पाए और इसी तरह से जो है वो बच्चा रोता बिलखता हुआ दम तोड़ गया। अपनी माँ की गोद में जो है उसने जो है दम तोड़ा और वो माँ बेयार मददगार रोती और चिल्लाती रही। यहाँ पे कोई सेफर प्लेस भी नहीं है। हम कहाँ जाएं, हम किस हाल में रहें, इस चीज़ के लिए बस दिन रात हमारे दिमाग और जहन गुमान में यही चीज़ होती है कि हम आखिर करें तो करें क्या। दुनिया में ही कोरोना का कहर जो है एक महामारी के तौर पे अभी चल रहा है, लेकिन इस समय में ही पाकिस्तान में टेरर एक्सपोर्ट करने की जो फैक्ट्री है वो चल रही है। लेकिन यदि पाकिस्तान बाज नहीं आया तो कोरोना का जंग और यहाँ की लड़ाई, ये दोनों जंगें पाकिस्तान हारेगा। जो लॉकडाउन अभी इस समय चल रहा है तो इस वजह से लोग घरों में थे, उसकी वजह से थोड़ा सा कैजुअलिटी फिगर हमारा ज़्यादा रहा। पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए यहाँ के फोर्सेस मुस्तैद हैं। जो भी हमारा नुकसान हुआ है उनका जायज़ा लिया गया। ड्यूरिंग सीज़फायर वायलेशन भी पुलिस के जवान उसी फायरिंग के दौरान वहाँ पर मौजूद थे, लोगों को इवैक्यूएट करने में मदद की। कल शाम 6 बजे के बाद से जो है सिचुएशन नॉर्मल है, इस वक्त भी बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे जो रिलीफ टीम्स थी वो कल शाम भी मौके पर मौजूद थी और टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डिजीज्ड हमने 30,000 कैश रिलीफ इमीडिएटली सैंक्शन किया आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस फंड्स फॉर लास्ट राइट्स एंड एज इमीडिएट सपोर्ट। और साथ ही साथ जो परमानेंटली डैमेज्ड हाउसेज हैं उनके लिए भी 10,000 कैश असिस्टेंस प्लस कुछ जो बेसिक असिस्टेंस हम देते हैं डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से, जिसके अंदर ब्लैंकेट्स रहते हैं, किचन सेट्स रहते हैं
और 1 मंथ का राशन रहता है फॉर ऑल द सोल्स। वो असिस्टेंस हमने डिस्ट्रिक्ट के तरफ से एक्सटेंड की है और साथ ही साथ जो है उनके केसेस एज पर रिलीफ नॉर्म्स जो हैं वो तकरीबन प्रिपेयर हो चुके हैं और उनको गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे फॉर फर्दर। तिहाइयों की जमा पूंजी 10 मिनट की गोलाबारी में शोलों की नजर हो गई। गोलाबारी से कुछ ही मिनट कबल ये इलाका खुशियों से सरशार था, लेकिन गोलाबारी ने इनकी खुशियों को चंद मिनटों में ही मातम में बदल दिया और इस बस्ती में आहू, सिसकियों, उदासी और तबाही के ये मनाजिर दूर दूर तक पूरी बस्ती पर छाए। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल श्रीनगर यानी JLNM से आज एक अच्छी खबर आई है। यहां से आज 2 बच्चियों को सेहतयाब करके घर रुखसत किया गया। इस मौके पर अस्पताल में जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। अस्पताल के स्टाफ ने इन 2 बच्चियों को गुलदस्ते देकर रुखसत किया। इन बच्चियों की सेहतयाबी के पीछे जहां डॉक्टरों का रोल रहा, वहीं ये उस मां की कुर्बानी और ममता की एक मिसाल भी है जिसने 18 दिन अस्पताल में इन बच्चियों के साथ गुजारे। अपने दादा के कोरोना पॉजिटिव आने के 2 रोज बाद ही ये 2 बच्चियां भी कोविड पॉजिटिव पाई गई थीं। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर RD कसाना ने इस मौके पर मसरत का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चियां थी जो एसिम्प्टोमेटिक थी और उनकी माँ जो थी वो भी उनके साथ थी, लेकिन ये बच्चियां दोनों जो थी पॉजिटिव थी। अपने दादा की तरफ से उनको ये इन्फेक्शन लगा था और जो CD हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन माँ नेगेटिव होने की वजह से हमने उनको अलग रूम दिया था, अलग रूम में उनको रखा था और पूरे 18 दिन वो हमारे पास रही। माँ को हमने अच्छी तरीके से एडुकेट किया था, हमने उसको जो है प्रोटेक्टिव गियर भी दिया था और अच्छे तरीके से उनको समझाया गया था कि कैसे रहना है। उस माँ को भी मुबारक हो कि जिसने पूरे 18 दिन उनके साथ गुजारे और अच्छी तरीके से अपनी उसको प्रोटेक्शन को मेंटेन करते हुए पूरे 18 के 18 दिन जब भी हमने उनका टेस्ट कराया वो नेगेटिव रहा। जो है इंशाल्लाह हम भी बड़े पुरुम्मीद हैं और खुश हैं। आम लोगों के लिए भी मुबारक की बात है कि दोनों बच्चियां जो है वो आज अपने घर रवाना हो गई, इस एडवाइस के साथ कि उनको 14 दिन बराबर घर में क्वारंटाइन के तौर पे रखना है। जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर में जिन 25 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं वह सब कश्मीर से हैं। अब पूरी UT में इस वायरस के शिकार अफराद की तादाद 270 हो गई है। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद में इजाफे के साथ ही श्रीनगर समेत दुर्वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। कई इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है और यहाँ पर लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इंतजामिया की जानब से कोरोना वायरस टेस्ट करने के अमल में भी इजाफा किया गया है। स्किम्स हुकाम के मुताबिक अनकरीब हर रोज़ 1000 टेस्ट किए जाएंगे। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस के खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। और वहीं मौलिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जम्मू के पूरे डिवीजन में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त मुअत्तल है। गैर ज़रूरी ट्रैफिक को रोकने के लिए जम्मू सिटी में मुतादिद मकामात पर खारदार तार बिछाए गए हैं। लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए जम्मू शहर में मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन चेक पॉइंट्स पर जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं। सिर्फ इमरजेंसी में घरों से निकलने लोगों को ही पूछताछ के बाद आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। तमाम दुकानें, तिजारती इदारे बंद हैं। सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानें ही खुली हुई हैं। इंतज़ामिया मुसलसल अपील कर रही है कि लोग कोरोना से बचने के लिए अपने अपने घरों में ही रहें। और उधर पुलवामा में लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। रेड जोन वाले इलाकों में बंदिशें सख्त कर दी गई हैं। कोरोना के केस मुस्बत आने के बाद इंतजामिया ने जिले में 7 देहात को रेड जोन करार दिया है। इनमें लोगों को घरों में रहने और एहतियात बरतने की तलकीन की गई। इंतजामिया की जानिब से इन इलाकों में तिब्बी टीमें भी रवाना की गई हैं। इंतजामिया ने इंतबाह दिया कि लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कुलगाम में नायकपुरा इलाके को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है और एहतियाती तौर पर कई मुश्तबा अफराद के नमूने हासिल किए गए हैं।
ضلع میں پہلے سے پازیٹو پائے گئے ایک شخص کی اہلیہ کا بھی نتیجہ مثبت آیا ہے۔ وبا کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور سیکیورٹی اہلکار بھی لاک ڈاؤن کے نفاذ کو یقینی بنانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ انتظامیہ نے لوگوں سے تعاون کرنے اور گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے۔ گاندربل ضلع انتظامیہ نے مزید 20 افراد کو کوارنٹین کر دیا ہے۔ یہ لوگ گزہام گاؤں میں کل پائے گئے 3 مریضوں کے رابطے میں آئے تھے۔ خیال ہے کہ انتظامیہ نے پہلے ہی اس گاؤں کو ریڈ زون قرار دے دیا ہے۔ کورونا کے پازیٹو پائے گئے تینوں مریضوں کو ضلع اسپتال میں آئسولیشن میں رکھ دیا ہے۔ ان کے جو ہمارے پرائمری کانٹیکٹس تھے وہ لگ بھگ 20 کے قریب تھے، تو ان 20 کے 20 کو ہم نے اٹھایا اور ہاسپٹل کوارنٹین میں رکھا ہوا ہے، اور جو پازیٹیو کانٹیکٹس ان کو ہم نے باضابطہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا جو کووڈ ہاسپٹل ہم نے کنورٹ کیا اس میں رکھے ہوئے آئسولیشن میں، اور یہ 20 لوگ ہاسپٹل کوارنٹائن میں، ان کی آج ہم نے سیمپلنگ بھی ہم ان کی لے رہے ہیں، سیمپلنگ کروا دیں گے اور بعد میں فردر دیکھا جائے۔ ریجنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ فیملی اینڈ ویلفیئر دھوبی ون کنزر میں قائم کوارنٹین سینٹر سے آج 24 افراد کو مدت مکمل کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو بھیجا گیا۔ یہ افراد ان علاقوں سے تھے جہاں سے کورونا وائرس کے مثبت کیس سامنے آئے تھے۔ ڈاکٹروں نے انہیں اپنے گھروں میں پھر سے کوارنٹین رہنے کی صلاح دی۔ روانگی سے پہلے ان افراد نے نیوز 18 اردو کو اپنے تاثرات بیان کیے۔ فیسلٹی بہت اچھی تھی، یہاں خدمت والے وہ بھی اچھے تھے، اور ہمیں ایک اچھی تربیت ملی یہاں پر، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی فرصت ملی یہاں پہ۔ وہ ٹیسٹ ہمیں نہیں کیا، نہیں ہم ایسے تھے 18 دنوں میں۔ بہت ہی اچھا تھا یہ کوارنٹائن، 70 ڈیز تھے ہم یہاں، کھانا بھی اچھا ملا، سب کچھ اچھا ملا، ادھر ریسپیکٹ بہت تھا، سب کچھ اچھا تھا ادھر۔ واریاہ اصل کھین وین حظ میول ییٚتہِ، اصل پٲٹھۍ حظ کوٚر یِمو اسہِ سۭتۍ یہِ حظ یہِ ٹایم پاس، تعاوُن کوٚر اسہِ تہِ یِمن، یِمو تہِ کوٚر اسہِ سۭتۍ۔ آز حظ دِژ اسہِ یِمو فٹنگ تقریباً 14 دۄہ بعد۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان پیشنٹس کا، دے کوآپریٹ اس ویری ویل۔ آئی ایم ہائیلی تھینکفل ٹو مجسٹریٹ نائب تحصیلدار فاروق صاحب، تحصیلدار عزیز صاحب کا میں شکر گزار ہوں، ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں، دے کوآپریٹڈ ویری ویل۔ ہماری یہی کوشش تھی کہ ان بندوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیت مہیا کی جائے، ان کو کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک ٹیم کے طور پر کام کیا، چاہے وہ کک ہو، چاہے وہ اعلیٰ افسر ہو، سبوں نے اطمینان بخش کام کیا۔ کٹھوا کے کوارنٹین سینٹروں میں 14 دنوں کے لیے کوارنٹین کیے گئے لوگوں کو ان کے گھروں کو بھیج دیا گیا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ کوارنٹین کے دوران انہیں تمام سہولتیں مہیا کرائی گئیں۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کٹھوا کے الگ الگ کوارنٹین سینٹروں میں جموں کشمیر کے الگ الگ اضلاع کے لوگوں کو 14 دنوں کے لیے کوارنٹین کیا گیا تھا۔ رہا وہاں پر، اور وہاں پر ہمیں بہت ساری فیسلٹی ملی ہے، وہاں پر انتظام بھی بہت اچھے تھے۔ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آئی ڈی نہ چھپائے تاکہ دوسرے لوگوں تک نقصان پہنچتا ہے۔ کوئی ہمارے اس دیش میں نقصان ہوگا تو وہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ بہت اچھا ہے، بہت یہاں پہ اچھا تھا، فیسلٹی بہت اچھی تھی، ہر ٹائم پہ کھانا ملتا تھا ہم کو۔ ہم ہماچل سے آئے تھے تو 14 دن ہم نے ادھر گزارے سنتوش پیلس میں۔ لوگوں نے 147 لوگ بھیجے ہیں، اور 702 لوگ جو ہیں وہ سامبا، جیسے میں نے پہلے بتایا، سامبا، جموں، رام بن، کشتواڑ، ڈوڈا اور شری نگر کے دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھیجے ہم نے۔ کتنے لوگ سر ابھی کانٹیکٹ ہیں؟ ابھی کم سے کم 500 سے زیادہ لوگ ابھی بھی الگ الگ سینٹرز میں ہیں، اور میرے خیال میں 2 دن کے بعد یہ پورا ہمارا یہ سارا خالی ہو۔ ہماچل پردیش کے پنڈو میں پھنسے جموں کشمیر کے بانہال سے تعلق رکھنے والے مزدوروں پر کچھ شرپسندوں نے حملہ کیا۔ اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے کانگریس لیڈر سلمان نظامی نے منڈی کے ایس پی گرودیو شرما سے فوری بات کی۔ اس کے بعد قصورواروں کے خلاف FIR درج کی گئی۔ ایس پی نے بتایا کہ اب تک اس معاملے میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مزدوروں کو محفوظ سرکاری مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سلمان نظامی کا کہنا ہے کہ یہ مزدور اپنے گھروں سے دور ہیں، اور ایسے وقت میں جب لوگوں کو کورونا وائرس کے مہلک وبا کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہیں، ان حالات میں اس طرح کے حملے قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف شرمناک واقعہ ہے بلکہ انسانیت کی توہین بھی ہے۔ کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ ضلع اننت ناگ میں کورونا معاملات سے نمٹنے کی غرض سے ٹیسٹ مراکز کو مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ ڈی سی اننت ناگ بشیر احمد ڈار کے مطابق اب گورنمنٹ میڈیکل کالج کے علاوہ بج بہاڑا کے ٹراما اسپتال میں بھی کورونا کے مشتبہ مریضوں کے خون کی جانچ ہوگی۔ اس اقدام سے جنوبی کشمیر میں ٹیسٹنگ کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا۔ ڈار نے لوگوں سے گھروں کے اندر ہی رہنے کی تلقین کی ہے۔
में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सैंपलिंग फैसिलिटी थी, बल्कि एक लेवल पे तो ये अनंतनाग और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को कैडर कर दी थी। अब आज से हमने यहाँ पे दूसरी फैसिलिटी शुरू की है जहाँ से हम सैंपलिंग कर सकते हैं। ये हमारा जो बिजबिहारा का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पे, इससे हम एग्रेसिव फेज ऑफ सैंपलिंग टेस्टिंग में आ जाएंगे ताकि हम कंट्रैक्टर्स को, सस्पेक्ट्स को, सिम्टोमेटिक लोगों को और रैंडमली भी किसी को कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट कर सकते हैं, सैंपलिंग कर सकते हैं। बारामूला के चंद नौजवानों ने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर टनल तैयार की है। इस टनल को मोहल्ले के दाखिले पर लगाया गया है ताकि यहाँ आने जाने वाले अफराद हर किस्म के वायरस से महफूज रह सकें। शेखुल आलम कॉलोनी, गुलनार पार्क, बारामूला के अशफाक अहमद डार ने दावा किया कि उन्होंने ऑटोमेटिक टनल तैयार की है जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस टनल से गुजरने वाले अफराद जरासीम से पाक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी में आने वाले हर फर्द को इस टनल से गुजरना पड़ेगा और इस तरह यहाँ किसी वायरस के फैलने का इम्कान कम हो जाएगा। अशफाक के मुताबिक हालांकि वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से वाबस्ता हैं, ताहम आवाम की भलाई के लिए उन्होंने ये कोशिश की है। बनामच मशीन सैनिटाइजेशन मशीन अत सेंसर्स वगैरह लगे यह कर जनबली ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस चूँकि बहुत ये प्रोफेशन सत रिलेट करान तो चूँकि वनस सरकार डिफेंड गई अगर गो तो गोड़ ओर त्रावान कहें वह अगर गो तो वनस करान हेल्प कह लिहाजा नो इनिशिएटिव पाने यह बना सेंसरन पे सैनिटाइजेशन मशीन नफर एंटर गसान अमिस ऑटोमेटिकली मेडिसिन छिड़कान अमिस तो यह गसान सैनिटाइज सान बस्ती मज अचान यह प्रकाशनरी मेजर मूजूब कोर्मुत मशीन कर डिजाइन मे यह बनो मशीन पाने ये क्या माल खतर चाह माल तो ठीक रोजन और इन तो तम तो ठीक रोज शुक्र गुजार इशफाक अहमद डार साहब प्रेसिडेंट मालस तुम तुल कदम तो पे तम कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानब से सैनिटाइजेशन टनल नस्ब किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों और इदारों के बाहर ये टनल नस्ब किए गए। इस टनल से गुजरने वाले अफराद जरासीम से पाक हो जाते हैं। अस्पताल स्टाफ और दीगर अफराद इस सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। SMC मैकेनिकल विंग की इन कोशिशों को काफ़ी सराहा जा रहा है। मैकेनिकल डिवीजन ने खुद बनाई है। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लगभग सारे कंप्लीट हो गए। राउंड द क्लॉक हमने एक क्रू बनाया जो इन टनल्स की मेंटेनेंस करता है। ये अप्रूव्ड है, मेडिकली अप्रूव्ड है, हमें सारी सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत इफ़ेक्टिवनेस है इसकी और बहुत सेफ़ केमिकल्स हैं। इनका मकसद हमारा ये है कि हम सब हॉस्पिटल्स के बाहर एक फ़िल्टर बनाएं, एक बायोलॉजिकल बैरियर बनाएं जो बन रहा है। इसके बाद हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अब कवर करेंगे। में ये लोन ट्रॉमा हॉस्पिटल है जो जिसके ऑपरेशंस चल रहे हैं, क्योंकि स्किम्स मेडिकल कॉलेज का ऑर्थो यूनिट भी बंद हो गया, पेरिफेरी में नहीं हो रहा है, सारे लोग इधर ही आ रहे हैं। सो दिस वाज एसेंशियल टू हैव इट हियर। तो शुक्र है ये लग गया तो दिस विल हैव गुड इम्पैक्ट एंड इफेक्ट। ये बहुत अच्छी बात है कि SMC वालों ने ये लगाया यहाँ, ये तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि पेशेंटों को भी फ़ायदा पहुँचेगा इससे, कि एहतियात भी बढ़ेगा इससे। और क्या ये जो टनल है जो अभी हर किसी हॉस्पिटल के बाहर लगा दी गई है और इसकी वजह से यहाँ पे जो डिकंटनेट जो भी हॉस्पिटल के अंदर या बाहर जा रहे हैं वो हो रहे हैं। और वहीं इस तरह के कई और तजुर्बात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मैकेनिकल डिवीज़न ने किए हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को इस वायरस से डिकंटनेट कराने और जो सैनिटाइज करने में मदद मिल रही है। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। म्यूनसिपल कमेटी त्राल की जानब से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक सैनिटाइजिंग टनल लगाई गई है। टनल का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल बशीर अहमद रैना और एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपल कमेटी मंजूर अहमद भट्ट ने मुश्तरका तौर पर किया। ADC त्राल ने कहा कि इस टनल की मदद से वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने दिन रात मेहनत कर रहे म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। बड़ा बेचारे तन मन से सुबह शाम काम कर रहे हैं, मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ, क्योंकि अब ये लगने से शायद इस सारे माहौल में यहाँ पे चेंज आ जाएगी। इसका तभी हमें फ़ायदा उठा सकते हैं जब हर किसी की एंट्री जो होनी चाहिए वो इसी पॉइंट से हो। LHDC बिम्बात द्रास के काउंसलर ने LG लद्दाख और मरकजी हुकूमत से अपील की कि राजस्थान और मुल्क के दीगर इलाकों में क्वारंटीन की मुद्दत मुकम्मल करने वाले अफराद की घर वापसी के इंतज़ाम किए जाएँ। वगैरह में ईरान से लाकर क्वारंटाइन के लिए रखा गया है,
جس میں ضعیف العمر اور بیمار مرد و خواتین جو اس ناقابل برداشت گرمی میں ان جگہوں میں رکھا گیا ہے، ان بیچاروں کو سخت تکلیف اور ذہنی دباؤ ہیں، لہٰذا ان کے اس مشکلات کو مد نظر رکھ کر حکومت ہند اور یو ٹی انتظامیہ ان کو جلد سے جلد اپنے علاقوں میں واپس لانے کی کسی بھی طرح سے ایک حکمت عملی طے کریں۔ بی جے پی لیڈر حاجی عنایت علی نے لداخ کے ایل جی سے اپیل کی کہ سری نگر، جموں دہلی اور ملک کے دیگر علاقوں میں پھنسے لداخ کے باشندوں کی واپسی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ حاجی عنایت علی نے کہا کہ مختلف مقامات پر پھنسے افراد کو ان دنوں شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مغربی بنگال میں خدمات انجام دینے والے کشمیر کے چند افراد لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہاں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ پھنسے ہوئے افراد میں بیشتر کا تعلق گاندربل ضلع سے بتایا جا رہا ہے۔ ان افراد نے جموں کشمیر کے ایل جی اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ سے انہیں اپنے اپنے آبائی مقام پہنچانے کی اپیل کی ہے۔ گاندربل کے سابق رکن اسمبلی شیخ اشفاق جبار نے بھی ایل جی سے درماندہ لوگوں کی مدد کرنے کی اپیل کی۔ اشفاق جبار مذکورہ افراد سے رابطے میں ہیں۔ پرابلم گئی کھڑا یتنس مطلب اس کی روپیے دہ مطلب مزور کرنے آئے سور پھسے ساری مارکیٹس من خطر کھانے خطر کھین گو اوتر نفر سکس ہارٹ اٹیک سوزمت ہارٹ اٹیک تم سی فیملی تھی گورمنٹس کران جے اینڈ کے گورمنٹس کران مودبانہ اپیل کہ سوچو سا کی پنن گھر من بیس خاص کر یہ دیدی ممتا بنرجی کران اپیل کہ مطلب پھسے سون چارہ کرو کی ترو سا پنس عیالس مجھے صحیح پریشان یہ نظر یتنس کت موجودہ حالات میں جہاں طبی عملہ، پولیس، سیکیورٹی اہلکار اور دیگر افراد اپنی جان جوخم میں ڈال کر کام انجام دے رہے ہیں، وہیں جموں کشمیر محکمہ وائلڈ لائف اور محکمہ جنگلات نے جنگلوں کے آس پاس رہنے والے لوگوں میں بیداری کے لیے خصوصی مہم شروع کی ہے۔ زبرون اور ہارون علاقے کے جنگلوں میں عوام کو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنگل میں نہ جائیں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ اس کی ذمہ داری محکمے نے نوجوان افسروں اور اہلکاروں کو دی ہے۔ بلاک افسر سجاد شاہ خاص رول انجام دے رہے ہیں۔ مہربانی اپنے گھروں میں بیٹھ جائیے، سوشل ڈسٹینس کا اہتمام کرے، سوشل ڈسٹینس مینٹین کرے، اپنے گھروں میں بیٹھ جائیے۔ مہربانی کر کے جنگل جانا منع ہو گیا ہے، جنگل جانا بین ہو گیا ہے، جنگل میں کوئی نہ جائے، مہربانی کر کے جنگل میں کوئی نہ جائے۔ اگر اس برعکس کوئی جنگل میں پایا گیا کسی بھی کارن اس کے خلاف بہت سخت کارروائی کی جائے گی۔ آپ لوگوں سے التماس ہے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیے۔ شوپیاں میں لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ ضلع کے لوگ بھی لاک ڈاؤن پر عمل کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بہتر نفاذ کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے شوپیاں کے بازاروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکے بنائے گئے ہیں اور صرف ایمرجنسی میں نکلے لوگوں کو ہی آمد رفت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ہوم گارڈ کے جوان اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر مشکل کی اس گھڑی میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم یہ جو پیشنٹ بیٹھے ہیں کوارنٹائن کے اندر، ہم ان کی نگرانی میں ہیں، باہر کہیں باہر نہ گھومے، کسی اور کو پریشانی نہ ہوئی ان کی وجہ سے یا ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم کو بہت رسک لینی پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے، ان کی جو ضرورت ہے ان کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو ڈیوٹی ہے، صبح سویرے آتے ہیں، شام کو دیر سے نکل جاتے ہیں یہاں سے، اور کبھی اندر بھی جانا پڑتا ہے، باہر سے ہی کچھ ضرورتیں چیز ہے ان کی وہ پوری کر لیتے ہیں۔ ان کے اندر بندے بیٹھے ہیں، ان کا خیال ہمارے کو رکھنا ہے یہاں پہ۔ جموں کشمیر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے سکھ طبقے کے لوگوں نے بیساکھی کا تہوار سادگی کے ساتھ اپنے گھروں میں ہی منایا۔ انتظامیہ کی جانب سے کہیں پر بھی بڑی تقریب کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ جموں کشمیر کے بیشتر گرودواروں میں سناٹا چھایا رہا۔ سری نگر کے تاریخی چھٹی پادشاہی کی گرودوارے میں بھی دن بھر میں کوئی عقیدت مند نہیں دیکھے گئے۔ اس گرودوارے کے ارکان نے بتایا کہ کشمیر کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ بیساکھی تہوار دھوم سے نہیں منایا جا سکا۔ بیساکھی کا تہوار سکھوں کے لیے مذہبی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 1699 میں آج ہی کے دن خالصہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے پوری وادی بند ہے، اس وجہ سے ہم نے پرشاسن لوگ گورنمنٹ کی وجہ سے انہوں نے ہمیں یہاں منع کیا پروگرام بنانے کے لیے، اور ہم بھی تھوڑا دور دوری اس وقت ہے، اس وجہ سے آج یہاں بیساکھی نہیں منائی ہم لوگ۔
लगभग 4-5 हज़ार यहाँ लोग आते थे। आज ये जो महामारी फैल रही है यहाँ, इसलिए यहाँ लोग नहीं आए। तो हमने ये मना किया क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर भी था लॉकडाउन करना, हमारा भी फ़र्ज़ है लॉकडाउन करना। बहुत अच्छा रूल है और बहुत अच्छा कदम माना जाएगा। तो आज लोगों ने बैसाखी कैसे मनाई? अपने घर पे रह के, घर पे ही पाठ किया हमने। तो ऐसे ही हमें पीछे से भी ऑर्डर आए थे, जो हरमंदिर साहब हमारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, तो उधर से भी हमें ऐसे ही ऑर्डर आए थे कि घर पे ही रहिए, तो हमने उसी चीज़ को फॉलो किया है। छठी पातशाही गुरुद्वारे में ख़ास तौर आज के दिन काफ़ी सारी गैदरिंग्स होती थी और मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पे लोग आते थे और यहाँ आके वो पूजा पाठ वगैरह करते थे। ताहम आज कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे कुछ ही लोग आए हैं, यहाँ पे जो गैदरिंग्स है वो बिल्कुल बंद कर दी गई थी। जैसे कि पहले ही जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज़ हैं उन्होंने फ़ैसला लिया था कि आज के दिन कोई गैदरिंग किसी गुरुद्वारे में नहीं होगी। कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि जो एक कोशिश है कि लोग घरों में रहें, उसी के चलते ये भी एक कड़ी उसकी मानी जा रही है। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर जम्मू में भी बैसाखी त्यौहार लॉकडाउन की नजर रहा। जिला इंतजामिया की जानिब से समाजी प्रोग्रामों पर पाबंदी और मजहबी रहनुमाओं की तरफ से अपील पर अकीदतमंदों के लिए जम्मू शहर में गुरुद्वारे बंद रखे गए। तमाम गुरुद्वारों में मजहबी रहनुमाओं ने बैसाखी के खुसूसी मरासिम अंजाम दिए। गुरुद्वारों के दरवाज़ों पर अकीदतमंदों की कम ही तादाद देखने को मिली। तालाब तिलू जम्मू में वाक़े छठी पातशाही गुरुद्वारे ताली साहब के मजहबी पेशवाओं ने कहा कि कोरोना वायरस को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए अकीदतमंदों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया था। गुज़श्ता बरसों की तरह जम्मू में नहर के किनारों पर बैसाखी त्यौहार मनाने के लिए लोग नज़र नहीं आए। गुरुद्वारों के दरवाज़ों पर जमा हुए अकीदतमंदों ने कहा कि इस मरतबा रिवायती जोश खरोश के साथ बैसाखी त्यौहार नहीं मनाया जा सका। कोरोना वायरस का जो कहर चल रहा है, इस कारण साध संगत जी संसार की जनता जान बचाने वास्ते गुरुद्वारों में संगतां नूं आउण वास्ते संकोच किया गया है। नाल संगतां नूं बेनती की गई अपने घर में बह के उस परमात्मा उस माता रानी नूं याद करो तो गुरु ग्रंथ साहिब दे सिमरन करो, घर में बह के नाल ही अरदास करो जे कार चल रहा है सारे वर्ल्ड इस तो सारे वर्ल्ड में मुक्ति मिल जावे। तो बैसाखी का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। एक साल पूरा लगता है हमें इस दिन का इंतज़ार करने के लिए। हमारी सिक्खी सजी हुई है इसके लिए। चलो भाई, हम आज बोलते हैं कि लॉकडाउन की वजह से नहीं आ सके, घर में अपने अपने घरों में सब ने पाठ पूजा वगैरह की और त्यौहार को अच्छे से मनाया, अपने घर में ही बैठ के मनाया। नहीं आ सके गुरुद्वारे, वो तो प्रभु की कृपा है, इसी की वजह से जो करेंगे यही करेंगे। ठीक बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसके लिए हमने कितनी तैयारी की थी, ड्रेसेस बनाए होते हैं, कलेक्शंस की होती है, कितना एक्साइटमेंट होता है इस फेस्टिवल के लिए। सबके लिए होता है, नॉट सिखों के लिए, सबके लिए होता है, बट बेसिकली हमें बहुत मिस कर रहे हैं। कोरोना वायरस के सबब आज बैसाखी का सालाना त्यौहार घरों में ही मनाया गया। हर साल जिला पुलवामा के शादीमार्ग गुरुद्वारे में बैसाखी पर 2 रोज़ा मेला लगता था और बड़ी तादाद में सिख अकीदतमंद इस गुरुद्वारे में हाजिरी देते थे। लेकिन इस मरतबा कोरोना वायरस की वजह से शादीमार्ग में बैसाखी की तकरीबात को मनसूख कर दिया गया था। सिख अकीदतमंदों ने अपने घरों में ही ये त्यौहार मनाया। लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ छाया हुआ। आप देख रहे हैं ये कोरोना बीमारी की वजह से जो आप आज देख रहे हैं ये बिल्कुल बंद है, ठप है। आज यही दवा सब कर रहे हैं, घरों में बैठकर दवा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में आज बैसाखी का त्यौहार निहायती सादगी के साथ मनाया गया। सिखों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। कोरोना वायरस के तनाजुर में लोगों ने किसी इज्तिमा से गुरेज किया और इनफरादी तौर पर त्यौहार मनाया। तो मैं पूरी सिख संगत को इस बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। और जो बैसाखी है इस बार पहले की तरह नहीं मनाई गई, इस बार बिल्कुल साइलेंट तरीके से मनाई गई, कोई भी गैदरिंग नहीं हुई। हमने पहले ही गुरुद्वारे के लोगों को, जो भी मतलब गाँव के लोग हैं, उनको पहले से निर्देश दे दिए कि बैसाखी जो है इस बार वो अपने अपने घरों में ही मनाई जाए, किसी को भी कोई मतलब गैदरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ऐसा पहली मर्तबा हुआ जब बारामूला जिले के गुरुद्वारे बैसाखी फेस्टिवल के मौके पर लॉकडाउन की वजह से सुनसान नजर आ रहे हैं। बारामूला का सबसे बड़ा गुरुद्वारा चित्ती परशाही आम तौर पर बैसाखी फेस्टिवल के मौके पर हज़ारों अक़ीदतमंदों से भरा होता था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल की वजह से ये वीरान नज़र आ रहा है। सिख तबके के लोगों ने अक़ीदतमंदों को पहले ही बता दिया था कि वो गुरुद्वारे का रुख न करें,
चूँकि लॉकडाउन की वजह से किसी भी तरह के इज्तिमा पर पाबंदी आयद है। और अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने हमको हुक्म दिया है कि किसी भी गुरुद्वारे में, स्पेशली छठी पातशाह में या कोई भी बड़ा गुरुद्वारा जहाँ भी है, किसी जगह भी इकट्ठ नहीं किया जाएगा, कोई तकरीब नहीं मनाई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग को जो है बरकरार रखते हुए हम ये जो है प्रेयर है अपने अपने घरों में ही कर रहे हैं। आज लॉकडाउन की वजह से पुंछ जिले के गुरुद्वारा डेरा संत पुरांगली साहब में बैसाखी फेस्टिवल नहीं मनाया गया। कोई भी सिख अकीदतमंद गुरुद्वारा नहीं पहुंचे। लोगों ने अपने अपने घरों में बैसाखी फेस्टिवल मनाया। पुंछ जिले के किसी भी गुरुद्वारे में बैसाखी पर कोई खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद नहीं हुआ। सारे भी जितने सारे ग्रंथी भाई और ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਮੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੰਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੰਛ ਅਤੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਓ। बारामूला के डीसी डॉक्टर जे नीतू ने कहा कि इंडोर स्टेडियम बारामूला में 100 बेड वाला वेलनेस सेंटर कायम किया गया है। जे नीतू ने मजीद बताया कि वेलनेस सेंटर को तमाम तिब्बी सहूलतों से लैस किया गया है ताकि कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए किसी भी सूरत हाल से निपटा जा सके। डीसी ने मुतल्लिका अहदेदारों के साथ करीरी और उसके आस पास के इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। जहाँ कहीं हमें वायलेशंस जो है वो नज़र आएंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और मेरी गुजारिश होगी लोगों से, और ख़ासतौर से जो हमारे PRIs हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे दें ताकि लॉकडाउन पे और सोशल डिस्टेंसिंग पे सख्ती से अमल किया जा सके। कोरोना वायरस के हवाले से लद्दाख से अच्छी खबर आ रही है। लद्दाख में कोरोना वायरस से मुतासर एक मरीज सेहतयाब हो गया है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में अब कुल 3 पॉजिटिव केस ही हैं। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी ने जानकारी दी कि करगिल से ताल्लुक़ रखने वाला एक मरीज सेहतयाब हुआ है। करगिल में अब सिर्फ एक ही पॉजिटिव केस है, जबकि लेह में 2 मुस्बत मामले आए हैं। कोविड-19 के लद्दाख में पिछले 2 दिनों में हमें करीब 50 रिजल्ट्स मिले हैं, जो कि संजक, हकनेस और चिक्तन जो कि कारगिल में आते हैं उस क्षेत्र से ज़्यादा है, और अचीनाथंग जो कि ले डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वहाँ के हैं। ये सारे रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं। 14 में से 9 जो है वो नेगेटिव आ गए हैं, ठीक हो गए हैं। जो 5 है सबकी कंडीशंस ठीक है, जिसमें से 2 हमारे ले में हैं और बाकी 3 कारगिल में है। सबकी तबीयत ठीक है, असिम्टोमेटिक है। अभी पिछले दिनों जब मैं कारगिल गया था तो मैंने उनसे बात भी किया था, सब ठीक है। IGP लद्दाख सतीश खंडरे ने हेलीकॉप्टर के जरिए 0 पॉइंट, गुमरी और इंडिया गेट का दौरा किया और सड़क की हालत का जायजा लिया। कोविड-19 के तनाजुर में जोजिला के रास्ते अशिया ज़रूरिया की मुंतकिली के लिए सड़क की हालत का जायजा लिया। IGP के हमरा IB के IG और ITBP के IG भी थे। DC करगिल बसीरुल हक चौधरी और दीगर हुकाम ने वहां किए गए इंतजामात से IGP को वाकिफ कराया। सतीश खंडरे ने इंडिया गेट और मीनामार्ग स्क्रीनिंग पॉइंट का भी मुआयना किया। इस मौके पर IGP ने गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। LHDC करगिल के चेयरमैन फेरूज अहमद खान और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स ने पांजिला पास पर बर्फ हटाने के कामों का मुआयना किया। काउंसिल के चेयरमैन ने ज़ंस्कार इंतजामिया के हमरा एक मीटिंग भी मुनक्किद की और वहां के लोगों को दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी पोनचुक ने कहा कि ज़ंस्कार में कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इंतजामिया इस ज़िम्न में मुतहर्रिक है। डिवीजन के 3 डोजर और एक JCB इस साइड से लगा हुआ है, करगिल साइड से। सिमिलरली 2 डोजर और एक JCB ज़ंस्कार साइड से लगा हुआ है। हमारे साथ हमारे करगिल के संघ के SDM साहब, CMO साहब और मैकेनिकल डिवीजन के AC साहब थे। ज़ंस्कार साइड से भी हमारे SDM साहब, एक्जन साहब, SHO साहब और BMO साहब वहाँ से आए थे। और पेंजिला पे हमारा शॉर्ट ब्रीफिंग हुआ, मीटिंग हुआ। तो आज कल 2 किलोमीटर बचा हुआ था और आज स्नो क्लियरेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद ट्रैफिक मूवमेंट को लेके थोड़ा सा तशवीश है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में मूवमेंट अभी इस वक्त बंद है। कि हमने UT एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पहुंचाया है कि लेह में हमारे कम से कम 1200 के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। सिमिलरली हमारे स्टूडेंट बाहर हिमाचल में, जम्मू में और बाकी स्टेट में है, तो उनको लाने का, और ज़ंस्कार में जो आज के दौर में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेके वहाँ पे किल्लत है, जिसमें डीजल, पेट्रोल और बाकी चीज़ों को लेके उनको भी भेजने का क्या सिस्टम हुआ, उसके लिए भी हम बात करेंगे। हमारे ज़ंस्कार के लोगों को ये मैसेज है कि वो लोग इतना
अप्रहेंशन ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त ज़ांस्कार जो है ना पूरे खत्ते लद्दाख में एक महफूज जगह है। कुदरती तौर पे ये 6 महीने कट ऑफ रहा है, तो वहाँ पे कोविड-19 को लेकर इस एज ऑन डेट कोई इफेक्टेड वहाँ पे नहीं है। रामबन जिले में सिविल QRT की टीम मुश्किल की इस घड़ी में गरीबों और दीगर ज़रूरतमंदों की मदद के लिए काम कर रही है। QRT की तंजीमें मुस्तहिकीन तक खाने पीने की अशिया तकसीम कर रही हैं। QRT मेंबरान को रामबन व्यापार मंडल समेत मकामी लोगों का भरपूर ताउन मिल रहा है। QRT की जानिब से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। टीवी स्क्रीन पर फ़ोन नंबर देखा जा सकता है। पूरा इनिशिएटिव लिया हुआ है, हम दिन रात काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमें कहीं से भी कोई खबर मिलती है कि किसी गांव में या देहात में या कहीं ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग जो मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, उन तक पहुँचने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ रामबन की आवाम और QRT दोनों मिलकर काम चला रहे हैं। दिन में तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 60-70 फैमिलियों तक हम पहुँच जाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियों को कवर करें। से QRT की टीम आई, साथ में प्रधान व्यापार मंडल के भी थे। यहाँ पे गांव सूली में 50 घरों को जो ज़रूरतमंद थे उनको राशन जो है खाने पीने की चीज़ें बांटी गई। पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। हर मुश्किल घड़ी में हम सब लोग तैयार हैं। 2400 घंटे हम लोग तैयार हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स भी व्हाट्सएप में हैं, फेसबुक में हैं। हमने हर जगह अपने नंबर्स वगैरह डाले हुए हैं। किसी को भी अगर इस राशन की किल्लत ज़रूरत होगी वो हमें हमसे कॉल करें। और मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों की जानिब से डॉक्टरों और रज़ाकारों, म्यूनसिपल मुलाजमीन और दीगर इदारों में काम कर रहे मुलाजमीन के लिए वर्दियाँ तैयार करवा कर उन्हें तकसीम की जाती हैं। अंजुमन शरई शियान की सदर आगा सैयद हसन की हिदायत पर मागाम में मुख्तलिफ दर्जियों के लिए ज़रिए वर्दियाँ सिलवाई जा रही हैं। अंजुमन शरई शियान की मुख्तलिफ मुंतखब करदा टीमें मुख्तलिफ अस्पतालों और दीगर मकामात पर काम कर रहे रज़ाकारों और दीगर ज़रूरतमंदों और दीगर इदारों में तकसीम करते हैं। इस्तेमाल डॉक्टर भी करते हैं या सफाई कर्मचारी होते हैं म्यूनसिपलिटी के, वो भी इस्तेमाल करते हैं, या हम अपने खुद हम इस्तेमाल करते हैं इसका, क्योंकि सफाई का ज़्यादातर इस पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए हम ये बनाते हैं। हमने अभी तक 200-250 बनाए हैं। कुछ ऑर्डर भी आया है एनजीओ से, उनके लिए भी हम तैयार करते हैं। ये फ्री में फिर आप तकसीम कर रहे हैं? हाँ, अभी हम फ्री में ही तकसीम करते हैं। हमारी तंजीमें आगे आई और इन दर्जियों को ऑर्डर दिया ये यूनिफॉर्म सीने के लिए, ताकि बहुत सारे लोग इस वक्त समाजी काम कर रहे हैं, गरीबों के पास जा रहे हैं, साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये कपड़े सिए जाए। बहुत सारे लोग समाजी तंजीमें जो है उनको तो घरों से निकलना पड़ता है लोगों का काम करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। उनके लिए ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त। गांदरबल ज़िला इंतज़ामिया गैर सरकारी तंजीमों के इश्तराक से ज़रूरतमंद लोगों में मुफ्त राशन किट्स तकसीम कर रहा है। साथ ही साथ लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी बता रहा है। एक बैनुल-अक़वामी NGO एक गांव से दूसरे गांव जाकर लोगों में सेहत से मुताल्लिक़ सहूलतें, मास्क, सैनिटाइजर्स और PPE किट्स तकसीम कर रहा है। 7/7 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल के साथ कर रहा है। और आज का प्रोग्राम जो हमारा गुटली बाग में था, जिसमें हमने 62 फैमिली को आज हमने फूड किट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, और ये प्रोग्राम हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यूसली करेंगे। CRPF की 180 बटालियन की तरफ से आज दूधमार गांव में 100 के करीब कुंबों को राशन किट फराहम किए गए। CRPF के एक अफसर ने कहा कि लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना है। इसी को ध्यान में रखते हुए CRPF ने यह पहल की। इस मौके पर कोरोना वायरस से मुताल्लिक जानकारी भी फराहम की गई। 180 बटालियन सील पुलिस के तराल पुलिस के साथ मिलकर लगातार स्थानीय लोगों की मदद कर रही है। इसी क्रम में आज दुधमर गांव में स्थानीय लोगों की मदद के लिए और इनको कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी दी गई। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 118 बटालियन जिले में लगातार ज़रूरतमंद लोगों में मुफ्त राशन तकसीम कर रहा है। CRPF ने बेहावा चौक में 65 गैर मकामी ख़ानदानों में मुफ्त राशन किट्स तकसीम किए। अब तक CRPF की 118 बटालियन गांदरबल ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 400 ज़रूरतमंद ख़ानदानों में मुफ्त राशन तकसीम कर चुका है। लोगों की मुसीबतों को ध्यान में रखते हुए हमने एक यूनिट 118 CRPF की तरफ से एक सिविक एक्शन प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर ज़रूरतमंद लोगों को जो ज़रूरत की डेली मर्रा की चीज़ें जैसे आटा, दाल, चावल, तेल, दूध, इन चीज़ों का उनको वितरण किया गया। JMC वेयरहाउस जम्मू और
नरवाल फ्रूट मंडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहित शर्मा की निगरानी में सैनिटेशन मुहिम चलाई गई। इससे कबल दोनों इलाकों को सिर्फ हफ्ते में 2 दिन खुला रखने की इजाज़त थी, लेकिन अब हुकूमत ने तमाम दिन खोलने की इजाज़त दे दी है। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से पूरे जी जान से लगे हुए हैं इस कोरोना वायरस कोविड-19 को टैकल करने के लिए, और हमारी जो कमिश्नर मैडम हैं उन्होंने डिफरेंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हैं इसी पर्पस के लिए। जो रेड जोन्स हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पे सैनिटाइज किया जा रहा है। राजौरी जिले के धंगरी गांव में मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर दाने दाने को तरस रहे हैं। इनके पास गुज़श्ता 1 हफ्ते से खाने और दीगर ज़रूरी सामान की कोई चीज़ दस्तयाब नहीं है। इन लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो इनको राशन और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम करे। रहने वाला हूँ सर, इधर हम लोग परेशान हैं सर। जब से लॉकडाउन हुआ सब हम भूखे हैं, इधर बच्चे बीवी से भी बैठे हैं, दुकानें सारी बंद हैं सर। राशन के लिए कोई हमारी व्यवस्था नहीं बन रही है, कोई हमारी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। दिहाड़ी लगाते थे, शाम को खाना खाते थे, आज हमारा दिहाड़ी भी नहीं लग रहा है सर। क्या करें? क्या जो हमारे लिए ऊपर से पैसा आता वो भी हमको पता नहीं कौन लेके जाता, क्या करता, किसको राशन मिलता है, किसको नहीं मिलता है। बच्चे सारे भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कोई राशन नहीं है, कोई सारे लोग क्या खाएं क्या ले, दिहाड़ी लगाते हैं और कुछ। द्रास में सीमा नामी एक NGO ने द्रास के बाजारों और अहम दफातर में सैनिटाइजेशन का अमल शुरू किया। मकामी इंतजामिया और BMO द्रास की मदद से NGO के वॉलंटियर ने मार्केट, मस्जिद, पब्लिक हेल्थ सेंटर, आर्मी गेट और तगजम गांव में सफाई मुहिम अंजाम दी। भद्रवाह में समाजी तंजीमें घर घर जाकर ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम कर रही हैं। वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की तरगीब दिला रही हैं। इन तंजीमों के रज़ाकारों ने ख़ासकर ऐसे मुस्तहिक़ ख़ानदानों के घर जाकर राशन और ज़रूरी सामान तकसीम किया जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से राशन किट्स तकसीम करते वक्त की जाने वाली वीडियोग्राफी की वजह से वहाँ से राशन लेने से कतराते हैं। जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन, अबाबील रद्दुल बला और इस CEO वार जैसे इदारे भद्रवाह और भल्ला इलाकों में ज़रूरतमंदों के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। भद्रवाह भलीसा के साबिक़ रुकन असम्बली दिलीप सिंह परिहार ने दूर दराज के इलाकों पुराबाला, चांसर, गंदवा सब डिवीज़न के गुलोसर में 200 घरों में मुफ्त राशन तकसीम किए। खासकर राशन उन BPL ख़ानदानों में तकसीम किए गए जिनके रिश्तेदार हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दीगर रियासतों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने छात्रों सब डिवीज़न के कई क्वारंटीन सेंटरों का दौरा किया और सहूलतों का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पवन परिहार भी मौजूद थे। DC ने गुज्जर और बकरवाल हॉस्टल छात्रों और गर्ल्स हॉस्टल छात्रों में कायम किए गए 100 बेड वाले क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया। उन्होंने हिदायत दी कि छात्रों सब डिवीज़न में मजीद 700 बेड वाले क्वारंटीन सेंटर कायम करें। BSF के जवान सरहदों की हिफाजत करने के साथ साथ बहरान के वक्त में हर शहरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। BSF के 92 बटालियन ने अखनूर के सरहदी इलाके परगवाल में लॉकडाउन की वजह से परेशान दीगर रियासतों के मजदूरों में खाने तकसीम किए। इस मौके पर मास्क भी बांटे गए। लोगों में कोरोना से बचने के लिए शऊर बेदार किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। लोगों ने राहत पहुंचाने के लिए BSF का शुक्रिया अदा किया। पथोली गंदू बेलिसा के रिहायशों ने गंदवा और डोडा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों ने गली बतौली में पुल की तामीर न करने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि उन्होंने मुतादिद बार मकामी ज़िला और सूबाई इंतजामिया से इस ताल्लुक से राब्ता किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बेदारी पैदा करने के लिए कई लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। किश्तवाड़ के मशहूर गुलकार निसार डूलवाल ने एक कश्मीरी गाने के जरिए लोगों को घरों के अंदर रहने की तलकीन की है। तो आप देखिए ये गाना और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ज़्याद मौकर ठस फस आज शुई कोरोना वायरस बाजार मफेर गरच गस आज शुई कोरोना वायरस म्योन अगर बोजुन से छुई अंदरी बिहित रोजुन से छुई म्योन अगर
bozun seçuy Andrei bihit rozun seçuy Bıç bıç uçak patı tası kas Az şuy koruna virus Zadıma karı tastı fas Az şuy koruna virus Ya çetyatı lagu bemar Yi çepelya mustapar Band thav panun asnas Az şuy koruna virus Çaynav amino ka khabar Az go paga kun kar nazar Çaynav amino ka khabar Az go paga kun kar nazar Manzoor kya ashi kudratas Az şuy koruna